हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यह जो सीबीटी टेस्ट क्वेश्चन पेपर है, साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर डिवीजन द्वारा कंडक्ट किया गया है फॉर द पोस्ट चीफ इंस्ट्रक्टर इन लेवल 7 एक्स कैडर इन STC/SBC डिपार्टमेंट। तो इसका टेस्ट डेट है 23 जनवरी 2023। इसमें टोटल 110 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन CDTS सप्लाई ऑफ एयर प्रेशर इज मेड थ्रू। तो CDTS के अंदर जो सप्लाई ऑफ एयर होता है वह किसके थ्रू होता है? BP के थ्रू, AR के थ्रू, FP के थ्रू, और ऑल ऑफ द एबव और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर यहाँ पे हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा FP के थ्रू। किसके थ्रू हो जाएगा? FP के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ CBC above रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल? तो इन द केस ऑफ लोडेड व्हीकल, यहाँ पे मिनिमम हाइट की बात की जा रही है। तो फॉर लोडेड व्हीकल द मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर बफल कपलर above रेल लाइन इज दैट इज 1030 mm। ठीक है, और इन द सेम केस मिनिमम हाइट अगर बात करें यहाँ पे एम्प्टी व्हीकल की, तो वह 1090 mm होगी, और मैक्सिमम हाइट जो होगी वह 1105 mm होगी। ठीक है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन मेकिंग इंट्रिकेट इंटरनल कट्स। तो इस केस में जब भी हम जटिल आंतरिक कटौती करते हैं, कट्स लगाते हैं, तो इस केस में हमें क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो ड्रिल अ रिलीफ होल इन द सेंटर ऑफ द वेस्ट स्टॉक, रन द ब्लेड थ्रू अ रिलीफ होल, एडजस्ट द गाइड टू द करेक्ट हाइट। ठीक है, तो ये तीनों एक्शंस जो है तो हमें परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव जिसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है, द रिवर्स करंट इन अ डायोड इज यूजुअली। तो डायोड के अंदर जो रिवर्स करंट और फॉरवर्ड करंट, दो तरह की करंट होती है। एक्चुअल में हम बात करें अगर, तो डायोड जो होता है हमारा, यह 2 टर्मिनल यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, जिसमें बेसिकली करंट जो होती है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल या एनोड टू कैथोड फ्लो करती है। ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट में, दैट इज माइक्रो एम्पियर रेंज में जो है तो करंट का फ्लो फ्रॉम N जंक्शन N टू P ऑल्सो होता है। ठीक है, तो इस केस में हम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लो फ्रॉम N टू P। सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड बी चेक्ड फॉर। तो ब्रेक कैलिपर यूनिट की जांच क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है। कोरोडेड पार्ट, worn आउट पिंस, फ्री लीवरेज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ब्रेक कैलिपर पिन की जांच जो है तो इन सभी को चेक करने के लिए होनी चाहिए कि कोई पार्ट कोरोडेड तो नहीं हुआ है, या कोई पार्ट कोई पिन जो है तो worn आउट नहीं हुई है, या फ्री लीवरेज। इन तीनों केसेस के लिए जो है तो ब्रेक कैलिपर को यूनिट्स को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश डैश इज द मेन पावर सप्लाई फॉर CCB 1.5 सिस्टम। तो CCB 1.5 सिस्टम का जो मेन पावर सप्लाई है वह कौन आपूर्ति करता है? तो इसकी आपूर्ति जो होती है वह VCU के थ्रू होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
तो CH4 दैट इज मीथेन, N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, O3 दैट इज ओजोन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑफ सॉलिड टू hollow shaft both having outside diameter d and hollow having inside diameter d by 2। so in torsion, तो इसका रेशियो पूछा हुआ है, तो इसका रेशियो हो जाएगा दैट इज 15/16। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे यहाँ पे। SS3 ऑफ LHB कोचेस इज डन। तो SS3 जो होता है सॉप शेड्यूल थर्ड, वह LHB कोचेस का 6 years ऑब्लिक 24 लाख किलोमीटर्स विच एवर अर्न अर्लियर। तो इस केस में SS3 किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे यहाँ पे। इरेगुलरिटी फॉर यूज ऑफ पासेस में बी कंडोन बाई। ठीक है, तो याद रखिए एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट पास। ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट पास ऑल अदर इरेगुलरिटीज फॉर यूज ऑफ पास में बी कंडोन बाई GM। तो जनरल मैनेजर, तो मैंने एक टर्म यूज किया एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसफर एंड सेटलमेंट पास। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, दैट इज हमारे GM साहब। GM सर हैज सच मैजिकल पावर। व्हाट टूल इज बेस्ट यूज फॉर शेपिंग वुड। तो वुड को शेप करने के लिए जो है तो कौन सा टूल बेस्ट है यहाँ पे। तो सर्कुलर सा, राउटर, ड्रिल और मीटर सॉ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज राउटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बॉयल्स लॉ PV equal to constant is applicable to gases under all ranges of pressure, only small ranges of pressure, high ranges of pressure, atmospheric conditions। तो इसका आंसर हो जाएगा only for small ranges of pressure। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है for testing KE type DV the CR charging time from 0 to 4.8 kg per centimeter square is। तो KE टाइप DV को जब टेस्ट करते हैं तो इस केस में जो CR चार्जिंग टाइम होता है वह 160 ± 40 सेकेंड्स होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है साइड वॉल्स ऑफ द LHB कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो अगर हम साइड वॉल की बात करें यहाँ पे LHB कोचेस के लिए, तो दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फेराइटिक स्टील्स। ठीक है, तो फेराइटिक स्टील्स SS409M के द्वारा जो है तो साइड वॉल को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश डैश द इलेक्ट्रोड इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड द वर्क पीस इज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, तो याद रखिए इन रिवर्स पोलैरिटी इलेक्ट्रोड जो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है वह उसे पॉजिटिव टर्मिनल और वर्क पीस को नेगेटिव टर्मिनल पे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। तो विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ PU पेंट। ठीक है, तो जो पॉली यूरेथीन पेंट होता है तो उसका कौन सा एडवांटेज नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो रेजिस्टेंस टू द वाटर एंड केमिकल्स, गिव्स फ्लॉलेस एंड ग्लॉसी फिनिश, बिल्कुल सही है, दोनों ये चीजें देता है। कैन बी अप्लाई टू मोस्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, वुड, मेटल एंड फैब्रिक्स। ठीक है, लो कॉस्ट जो है तो इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो लो कॉस्ट नहीं, ये काफी कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
इंजन शुड बी क्रैंक्ड इफ इट इज शट डाउन फॉर मोर देन, तो इंजन अगर आपका 48 आवर्स से ज़्यादा शट डाउन टाइम है तो इट शुड बी क्रैंक्ड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पिगमेंट इन विच पेंटिंग इज यूज्ड फॉर contribute color in paint, give the paint special properties not used in coach painting, both hand be, so both hand be is the right answer। ठीक है, यह कलर को कंट्रीब्यूट करता है और एक स्पेशल प्रॉपर्टी पेंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजिंग ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम इज, तो एयर ब्रेक सिस्टम में अगर बात करें यहाँ पे उसको ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप हमें यही करना चाहिए कि हमें डीवी को आइसोलेट करना है और फिर ब्रेक को मैनुअली रिलीज करना है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, रोटेट एस ए बी, टेक आउट पिन ऑफ एस ए बी, ये सब बाद की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, पूछा है ग्रॉस लोड ऑफ बॉक्स एंड वैगन, तो बॉक्स एंड वैगन का ग्रॉस लोड पूछा है, तो बॉक्स एंड वैगन का जो ग्रॉस लोड होता है वह 81.28 टन होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ एक्सेल लोड कितना होता है 20.32 टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर स्टैंड्स फॉर, तो लेजर की बात करें तो लेजर इज नथिंग बट अ light amplification by stimulated emission of radiation, so option number A is the right answer। ठीक है, लेजर का मतलब होता है यहाँ पे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और एक टर्म मेजर आता है MASER, तो माइक्रोवेव हो जाएगा उसका, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, दैट इज मेजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग पेयर, द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग पेयर इज व्हाट, बोल्ट एंड नट, लेड स्क्रू एंड लेथ, बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग, तो बॉल बेरिंग एंड रोलर बेरिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वॉल्व, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो डंप वॉल्व जो होता है बेसिकली इसका मेन काम है टू मेंटेन approximate same speed of all axles and to protect wheel against skidding। ठीक है, तो ये बेसिकली एंटी स्किड वॉल होता है। ठीक है, ये क्या है, एंटी स्किड वॉल होता है जो कि WSP सिस्टम में लगा होता है। तो इसका मेन काम है तो टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग। ठीक है, और यह कैसे करता है बेसिकली यह जो होता है तो यह ब्रेक सिलेंडर और आपका जो डीवी होता है उसके बीच में लगा होता है। तो जब भी WSP के अंदर जो होता है कभी भी अगर एक्सल का स्पीड अनइवन होता है तो उसको यह मेंटेन करता है। ठीक है, बाय टेकिंग द कंट्रोल ऑफ ब्रेकिंग प्रोसेस फ्रॉम द डीवी। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे यहाँ पे। द इंजन यूज्ड इन एल्को लोकोमोटिव आर ऑफ टाइप, तो एल्को लोकोमोटिव के अंदर जो इंजन होता है वह कंप्रेशन इग्निशन होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, PERT स्टैंड्स फॉर, तो PERT प्रोग्राम एस्टिमेशन एंड रिपोर्टिंग टेक्निक, प्रोसेस एस्टिमेशन एंड रिव्यू टेक्निक, program evaluation and review technique, so option number C is the right answer, that is program evaluation and review technique। okay, so option number C is the right answer, that is PERT। next है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। when a beam is subjected to a bending moment the strain in a layer is dash dash the distance from the neutral axis, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, shear force और bending moment काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में जब भी बीम को
when beam is subjected to a bending moment, the strain in a layer is directly proportional to distance from the neutral axis. Okay, so option number B is the right answer, that is directly proportional. नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन फोर हैंड वेल्डिंग द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग रॉड एंड द वर्क इज केप्ट एट। तो फोर हैंड वेल्डिंग के अंदर जो एंगल होता है वेल्डिंग रॉड और वर्क का, वह 30 डिग्री टू 40 डिग्री अप्रोक्स 30 डिग्री के अराउंड रखा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो फोर हैंड वेल्डिंग के अंदर जो है तो 30 डिग्री का एंगल होता है और बैक हैंड वेल्डिंग के अंदर जो है तो 15 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 की बात करेंगे, हाउ मेनी लोड साइड बियरर आर फिटेड इन बीएलसी वैगन। तो बीएलसी वैगन के अंदर जो है तो टोटल 4 साइड बियरर्स होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, पूछा रहा है विच सोलेनॉइड ऑपरेटेड व्हेन एलडब्ल्यूएस ऑपरेट इन डब्ल्यूडब्ल्यू गवर्नर इज। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे एलडब्ल्यूएस ऑपरेट होगा इन डब्ल्यूडब्ल्यू गवर्नर के अंदर, तो हमेशा डी सोलेनॉइड ऑपरेट होगा। कौन सा सोलेनॉइड? डी सोलेनॉइड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज सिंपलर एंड हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी आर अचीव्ड इन केस ऑफ। तो उत्पादन समयबद्धन सरल है और उत्पादन की उच्च मात्रा और उच्च श्रम दक्षता के मामले में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज प्रोडक्ट लेआउट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। तो ओम्स लॉ आपको पता होगा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज V proportional to I, so it is applicable for conductor, here is V proportional to I। सो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो V इक्वल टू कितना आ जाता है? RI। ओके, एंड दिस R इज अ रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन इट इज वैलिड फॉर कंडक्टर। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन डू द प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेट मिडिल पिन, रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेट माउंटिंग बोल्ट, क्लीन एंड लुब्रिकेट ब्रेक पैड पिन और एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस केस में रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेट मिडिल पिन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेट मिडिल पिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, इन डैश डैश कॉन्ट्रैक्ट रेट क्वांटिटी एंड डिलीवरी पीरियड इज फिक्स्ड। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज फिक्स्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रेट, जिसके अंदर रेट, क्वांटिटी और डिलीवरी पीरियड फिक्स्ड होता है। ठीक है, सो शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सच कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। NUM यानी नंबर, काउंट, सम और चेक नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज काउंट। ओके, सो काउंट COUNT इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला लगाते हैं जब एक्सेल में तभी ये काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, हाई विस्कोसिटी इंडिकेट्स व्हाट। मिक्सिंग ऑफ वाटर इन lube oils, mixing of fuel in the lube oils, mixing of carbon content in the lube oils, all of the above। तो इसका आंसर मिक्सिंग ऑफ कार्बन कंटेंट इन द lube oil होगा। ओके, मिक्सिंग ऑफ कार्बन कंटेंट्स होगा, दैट इंडिकेट्स द हाई विस्कोसिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे,
फोर्स रिक्वायर्ड रिलीजिंग ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक और ATL ऑफ अ BLC वैगन। तो फॉर रिलीजिंग द ATL of VLC wagon, 1000 kg of force is required. So option number D is the right answer. और अगर बात करें यहाँ पे तो जैसे फॉर अनलॉकिंग के लिए कितना है, अनलॉकिंग के लिए कितना 1000 किलोग्राम को होता है मैंने कितना अनलॉक करने के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार अगर लॉक करना है अगर तो फॉर लॉकिंग के लिए जो लॉक करने के लिए जो फोर्स होगा लॉक करने के लिए वो कितना होगा, दैट इज 600 किलोग्राम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। व्हाट इज द करेक्टिव एक्शंस टेकन बाय MBCS सिस्टम इन इवेंट ऑफ व्हील स्लिप। तो जब भी व्हील स्लिप होता है तो इस केस में करेक्टिव एक्शन क्या लिया जाएगा बाय MBCS सिस्टम। तो इस इन दिस केस द आर्मेचर करंट टू ट्रैक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ट्रैक्शन मोटर को जो आर्मेचर करंट जाती है वह क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई इन इंडिया। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पावर सप्लाई जो होती है भारत के अंदर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे यहाँ पे राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोचेस। तो LHB कोच का जो राइडिंग इंडेक्स होता है वह 2.75 होता है, ठीक है। तो राइडिंग इंडेक्स बेसिकली हमारा कंफर्टनेस को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ BC यानी ब्रेक सिलेंडर इन सीक्वेंस दे आर अरेंज्ड इन BC असेंबली। ब्रेक सिलेंडर असेंबली के अंदर ये पार्ट्स कैसे हैं, तो डोम कवर हो गया, वियर रिंग हो गया, स्प्रिंग हो गया और पिस्टन पैकिंग हो गया, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस में जमाना है तो सबसे पहले क्या आएगा उस पर ऊपर होता है डोम कवर होता है, ठीक है। डोम कवर के बाद क्या आता है, फिर स्प्रिंग्स आता है, ठीक है। स्प्रिंग के बाद क्या आता है, फिर वियर रिंग आता है और वियर रिंग के बाद क्या आती है, पिस्टन पैकिंग आती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हमने 40 क्वेश्चंस इस पेपर के देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस में भी हो सकता है आपके अगले जितने भी AME या फिर और भी सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम हैं तो उनमें पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इनमें एक बार गो थ्रू होइए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके आगे के क्वेश्चन को हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।